इंडिया में सिर्फ एक ही स्थान है, राजस्थान। क्या है? राजस्थान एक ही स्थान है, बाकी तुम भिखारियों की तरह भीख मांगते रहो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक ही स्थान है राजस्थान। जब मैं जाता हूँ पंजाब की तरफ तो राजस्थान होकर जाता है, बरोबर। अब ये जो बोलेगा कि ये हिंदुओं का स्थान है, तो वाहिगुरु मैं तो ये बोलता है ये वर्ल्ड तुम मानो तुम्हारा हिंदुस्तान है, ये दुनिया तुम्हारा हिंदुस्तान है, लेकिन वो तुम्हारे डिक्शनरी में। और अगर है हिंदुस्तान है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखना आधार कार्ड में, गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान लिखना। संविधान चलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, हाँ, तो वो संविधान का भी नीचे नाम ना हिंदुस्तान लिखना, इसलिए हटना चाहिए। सर आपने एक बहुत नारा लगाया और हम सब लगाते आए बचपन से, स्कूल से लेकर के और अभी तक जब भी होता है, भारत माता की जय। भारत को माता इसलिए कहते हैं कि जो महिला है उसको देवी का प्रतीक माना जाता है इसी हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में। आपकी भाषा में बात कहूँ तो भारत माता की जय हम कहते हैं। लेकिन जो विभत्स घटनाएं मणिपुर के सामने आई हैं, जिसमें मौजूदा बीजेपी की ही सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दो महीने से ज़्यादा मुँह नहीं खोला जाता है, महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार, और सबसे निंदनीय बात वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं अभी तो इंटरनेट बंद है, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो किस मुंह से भारत माता की जय हम कहते हैं? देखिए, हमारी माताओं का, ये आपने कहा कि चोर चोर मसेरे भाई, जिसको मोदी जी चोर कहते हैं, सबसे बड़ा लुटेरा कहते हैं, अजीत पवार का ताजा उदाहरण ले, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे, उसको तो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए जितने भी लोग हैं, ये आप ही ने कहा ना कि 70,000 करोड़ का घोटाला, मोदी जी ने कहा अगले दिन लालू को देखो, लालू को देखो, ममता को देखो, जितने भी चाहे जितने भी अजीत पवार को देखो, अजीत पवार को देखो, मोदी जी के 2 दर्जन से ज्यादा आपका नाम गिरवा दूंगा, दोरो इंडिया, भागो इंडिया, स्किल इंडिया, तो मोदी जी की इंडिया नाम देखिए जो रखे हुए हैं, इंडिया नाम हटाया जाना चाहिए, इंडिया नाम हटना चाहिए। क्या मैं एक सवाल यहाँ रखना चाहता हूँ कि जब से विपक्षी पार्टियों ने अपना जो नाम रखा इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल, आपको पता होगा, इंक्लूसिव अलायंस, उसके बाद से इंडिया के नाम से विरोध शुरू हो गया बहुत प्रखरता से। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट हर सिटीजन के पास है, उस पे भी रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान लिखना, ये सब लिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना कलम से ना एक जंग लड़ा है। किसने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। उनको मालूम था छोटे चड्डी वाले आएंगे, ये स्थान, वे स्थान, ये स्थान, उनको मालूम था। तो फुल चड्डी हो गई है। हाँ, कितने भी चड्डी रहे तो नंगा हो तुम फुल पैंट पहनो, तुम इधर तक पैंट पहनो, बेल्ट लगाओ इधर, तुमको तुम्हारा कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। हाँ, पिक्चरों में ठीक है, तुम पिक्चरों में बोलते रहो हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तुम्हारा पिक्चर तक ही ठीक है। इधर सिर्फ एक हिंदी में भारत, इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश में इंडिया, बस। अगर कोई इसको हिंदुस्तान बोलेगा तो कई सरदार बोलेंगे ये खालिस्तान है, फिर तो वैसा प्रोपेगेंडा ना फैला। गुना गुना होता है। अब वो गुने में ऊंची जात नीची जात तो नहीं होता ना वाहिगुरु। इन पे अटैक हुआ है वाहिगुरु, अब अटैक हुआ है तो वाहिगुरु मेरे को एक CBI चाहिए वाहिगुरु, इंक्वायरी। जो महिला पे सवाल किया तो आपने कहा कि आपने सीता को देखा होगा, महाभारत के साथ में क्यों हुआ ये आप जानते होंगे। ये बात तो सब पे लागू होती है, अगर महिलाओं का अपमान ऐसे होगा और कोई चुप बैठेगा तो ये तो जो बैठे हैं उनके साथ भी तो वो महाभारत और रामायण हो सकती है। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, आज यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, और हमारे साथ गोयल साहब हैं जो इसको लीड करते आए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जो इंडिया नाम है वो हटना चाहिए। गोयल साहब, सबसे पहले तो इंडिया नाम क्यों हटना चाहिए? हमारे भारत के जितने भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, आदि आदि काल से मेरे देश का नाम भारत ही रहा है। यहाँ तक कि अगर महाभारत की बात करें, आज से 5,500 वर्ष पूर्व, उस वक्त भी भारत वर्ष ही नाम कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में व्यापार करने के माध्यम से आकर के उन्होंने अपने कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। तो इस तरीके से वो आए, शासन किया, हमें गुलाम बनाया और गुलामी के प्रतीक के रूप में हमें इंडिया नाम
थोप दिया हमारे ऊपर